नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, वह है निदेशक तत्व क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है वादी योग्य, दूसरा वादी योग्य नहीं, तीसरा कठोर, चौथा लचीले। देखिए, इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है दूसरा, यानी कि वाद योग्य। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, अतः इसकी व्यवस्था को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाई जा सकती। अब हम अपने दूसरे प्रश्न को जानेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, वह है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, तीसरा ऑप्शन है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, चौथा ऑप्शन है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। इसमें जो सही ऑप्शन हमारा है वह है तीसरा, यानी कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान को अनोखी विलक्षणता प्रदान करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और प्रजातंत्र को स्थापित करना है। अब हम अगले प्रश्न को जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है वह है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है वह है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है वह है तेलंगाना, चौथा ऑप्शन है वह है गोवा। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है चौथा, यानी कि गोवा। देखिए, गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। अब हम अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 38, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 49, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 50 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 51। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है पहला, यानी कि अनुच्छेद 38। देखिए, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। अनुच्छेद 36 में लिखा गया है कि राज्य लोक कल्याणकारी की आवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब हम अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वह है संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। इसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 40, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 42, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 37, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 45। देखिए, इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है तीसरा, यानी अनुच्छेद 37। देखिए, अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्लिस्ट उपलब्ध किया गया है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकाधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वह भारत की संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कौन कदम उठाएंगे। देखिए, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्य, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। इसमें सही ऑप्शन हमारा जो है वह है तीसरा, यानी कि राज्य। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 31 तक किया गया है। अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका पर आधारित है। देखिए, अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वह है
निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसमें पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना, चौथा ऑप्शन है गोवा। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है चौथा, यानी कि गोवा। देखिए, गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो है वह है समान कार्य के लिए समान वेतन। पहला ऑप्शन इसमें है आर्थिक विकास के लिए विविध मांग, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग, तीसरा ऑप्शन है विविध अधिकार के लिए आर्थिक मांग है, और चौथा ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग है। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है दूसरा, यानी कि आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसार पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। यदि पुरुष और स्त्री एक ही प्रकार का कार्य करते हैं तो उनके वेतनों में कोई भिन्नता नहीं की जा सकती। अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सीधा संबंध है। पहला ऑप्शन है केवल सामाजिक न्याय से, दूसरा ऑप्शन है केवल आर्थिक न्याय से, तीसरा ऑप्शन है केवल राजनीतिक न्याय से, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है चौथा, यानी कि उपयुक्त सभी। थोड़ा सब जान लें हम इसके बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय से है, क्योंकि इनमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श पाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसमें पहला ऑप्शन है वह है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है चौथा, यानी कि आयरलैंड। देखिए, संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक का तत्व विचार आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। अब हम अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? देखिए, पहला ऑप्शन है भाग 2 में, दूसरा ऑप्शन है भाग 3 में, तीसरा ऑप्शन है भाग 4 में, और चौथा ऑप्शन है भाग 5 में। देखिए, सही ऑप्शन हमारा जो है वह है तीसरा, यानी कि भाग 4 में। देखिए, थोड़ा सा जान लें। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी जी के दर्शन से मिलता है? पहला ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा ऑप्शन है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, चौथा ऑप्शन है समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता। इसमें सही ऑप्शन हमारा जो है वह है तीसरा, यानी कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। देखिए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना पर गांधी जी दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।